विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि हमारा प्रकाश छाया एवं परावर्तन का चैप्टर पूरा हो चुका है और आज जो सेशन है वो प्रश्न और उत्तर के ऊपर है। सो देखिए, अब हम लोग ने पूरा हर बात का हर जो एक आपका कॉन्सेप्ट था उसको बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करा है। तो जैसे जैसे हम प्रश्न पढ़ते जाएंगे आप थोड़ा सा सोचिएगा कि आप ये प्रश्न के उत्तर खुद दे सकते हैं, क्योंकि हमने जब इतना सब अच्छी तरीके से पढ़ा है तो काफी प्रश्नों के उत्तर हमें एक आसानी से आ जाने चाहिए। लेकिन हम सारे उत्तर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो आप हमारा ये सेशन पूरा अटेंड करें और सारे उत्तर को समझिए। तो जैसा पहला आपका इसमें दे रखा है कि नीचे दिए गए बॉक्सों के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक ऐसा वाक्य बनाइए जिससे हमें अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलने में सहायता हो सके। तो ये देखिए, आपके कुछ अक्षर कुछ शब्द इधर से उधर व्यवस्थित हैं। तो इनको जब हमने अरेंज करा है तो आपके जो सेंटेंस बनकर आया है वो है अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं। तो यहाँ देखिए, अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं। क्लियर? अच्छा था क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गई वस्तुओं अथवा पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी तथा दीप्त अथवा अदीप्त में वर्गीकृत कीजिए। लंबी लिस्ट है, तो चलिए अब हम धीरे धीरे करते हैं। अपारदर्शी में चट्टान का टुकड़ा, एल्युमिनियम शीट, दर्पण, लकड़ी का तख्ता, सीडी, लाल तप्त लोहे के टुकड़े, छाता, दीवार, ये सारे नाम हमने यहाँ आपको लिख दिए हैं। तो आप इनको ये पहले तो कोशिश करिएगा कि अपनी बुक में आप मार्क कर लीजिए, फिर आप इससे चेक करें। और क्योंकि ये सिंपल है और इतना कठिन नहीं है। और फिर हमारा ये आप सेशन देखिए और चेक कर लीजिए। तो आप चाहें तो अभी आप ये पॉज करिए, पहले खुद मार्क करें और फिर चेक करें, क्योंकि हमें पूरा शब्दों में उत्तर नहीं देना, सिर्फ पहचानना है। तो आप खुद सोचिए कि आप पहचान पा रहे हैं और जो आपने पहचाना है वो ठीक पहचाना है। जो फिर हम अब आपने मार्क कर लिया होगा तो हम आगे का बता रहे हैं कि पारदर्शी में वायु जल आ जाता है, पारभासी में पॉलिथीन शीट, धुआं, समतल कांच की शीट, कोहरा, सेलोफिन शीट, तार की जाली आ जाता है। दीप में हम लाल तप्त लोहे का टुकड़ा, प्रकाशमान प्रतिदीप नलिका, गैस बर्नर की ज्वाला, प्रकाशमान टॉर्च, सूर्य जुगनू। अदीप्त में हमारा आ जाता है वायु जल, चट्टान का टुकड़ा, एल्युमिनियम शीट, दर्पण, लकड़ी का तख्ता, ये सारे फिर हमारे खूब नाम है, ये सारे हमारे आ जाते हैं अतीत के कैटेगरी। तो ये आप मार्क कर लीजिएगा, फिर चेक कर लीजिएगा। दूसरा जो प्रश्न है वो है, क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखे जाने पर वृत्ताकार छाया बनाए तथा दूसरे ढंग से रखे जाने पर आयताकार छाया बनाए? ये कैसे होगा? चलिए उत्तर देखते हैं। एक बेलनाकार आकृति दो तरह की छाया बना सकती है। जब शीर्ष वृत्ताकार दृश्य प्रकाश का सामना करता है तो एक गोलाकार छाया बनाती है। जब इसका घुमावदार पक्ष प्रकाश का सामना करता है तो ये आयताकार छाया बनाती है। तो एक बार आप कोशिश करके देखिएगा। छाया तो बनानी आ गई है, बस सूर्य तो उगता है ही है। जरा बना के देखिएगा और इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा। किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे? अंधेरे में नहीं। प्रतिबिंब को देखने के लिए प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होती है। हम केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही परावर्तन को देख सकते हैं। तो देखिए, जब ऐसे प्रश्न आते हैं ना तो सिंपल हाँ या नहीं में उत्तर नहीं दीजिएगा, इसको थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए ऐसे लिखिएगा। तो अगर देख पा रहे हैं तो आप कहिएगा कि प्रकाश का स्रोत है तो हमारा क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है और हम वस्तु को देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार अपने उत्तर को एक कंप्लीट उत्तर, हाँ या, अगर आपसे सिर्फ पूछा गया है कि आप हाँ या नहीं में जवाब दीजिए, उत्तर दीजिए, तभी आप हाँ या नहीं में दीजिए। अगर ये नहीं कहा गया है तो आपको थोड़ा सा उसके प्रोसेस को समझाना होगा, अगर
पूरे नंबर लेने हैं। चलिए जी, जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे बहुत थोड़े से ही प्रश्न थे, ज्यादा इस चैप्टर पर नहीं थे। और थोड़ा हमने आपको जैसे पारदर्शी अपारदर्शी के आपको सारी हमने परिभाषाएं बताई हैं, परावर्तन की परिभाषा बताई है। और आपके ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं कि आप ये जो सूची क्षेत्र जो कैमरा है वो कैसे बना सकते हैं, तो ऐसे भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो अगर आपने ये जो प्रश्न उत्तर का ये तैयार करा, और जितना मैंने आपको स्लाइड्स में जो परिभाषाएं जो उनके बारे में थोड़ा जो आपको समझाया है स्लाइड्स की हेल्प से, और जो आपने बुक में नोट कराए, वो नोट्स भी अगर आप याद कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर पूरा तैयार हो जाएगा। तो चैप्टर में इतना नई नई चीजें जरूर थी, लेकिन कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं थी। तो ये चैप्टर अपना तैयार करें, कोई भी डिफिकल्टी है आप हमसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। तो अगला जो सेशन होगा नए चैप्टर के साथ होगा। मिलते हैं फिर से, बाय।